क्या बात है, वाह क्या कॉन्फिडेंस है। भाई कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा हो कि आप धड़ल्ले से खुल के ये कहें कि मैं अपनी थर्ड टर्म में अपने मुल्क को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाकर दिखाऊंगा। मैं देश को ये भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। और अभी नरेंद्र मोदी ने वादा किया है कि आने वाले टाइम के अंदर अगर मेरी ही हुकूमत आती है तो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दूंगा। आज तक इंडिया की डेमोक्रेसी में किसी एक ने ये नहीं कहा कि आपने इलेक्शन गलत करवाया या मैंने गलत करवाया। और तरह और 1 अरब 30 करोड़ की आबादी है। तो एक तरफ ये है कि मेरे दौर में दिवालिया ना हो, और दूसरी तरफ ये है कि ये कहा जा रहा है कि मेरे दौर में ही, मेरी थर्ड टर्म में ही ये थर्ड टॉप इकोनॉमी बनेगा दुनिया की। फर्क देखिए आप, मतलब जंप देखिए कितना ज्यादा है। हर पाकिस्तानी यही तो सवाल कर रहा है कि क्या हम कोई गुलाम है वेस्ट के, कि बस जो वो कहते हैं हम वो कर देते हैं। जो 24 करोड़ लोगों का पाकिस्तान है उसकी तो बां करवा दी आपने। तो ये जो आप कहते हैं ना कि पाकिस्तान, कौन सा पाकिस्तान? इस मुल्क की शराफियत का और पाकिस्तान है जो जहाज का टिकट कटाते हैं, सवेरे जो स्विट्जरलैंड में चले जाते हैं। इंडिया पाकिस्तान के बीच में ये जो ट्रेड बैरियर्स थे वो नहीं होते, तो हो सकता आपने जो एयरपोर्ट्स बेचे हैं वो सारे अदानी खरीद लेते। पाकिस्तान बनाने का मकसद फौत हो गया, कायद-ए-आज़म फौत हो गया, उसका अखबार जो थी ना पाकिस्तान टाइम भी ख़त्म हो गई, हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है। आपका कराची वाला एयरपोर्ट जो शायद अब क्या दुबई में किसी को याद है, प्रोबेबली ही वुड विन। वो तो हाइफा इजराइल का भी एयरपोर्ट वो अब अदानी के पास है। नमस्कार दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया है जिसे लेकर के पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। और वो ये है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के आवाम को गारंटी किया है कि मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। मोदी जी का ये स्टेटमेंट पाकिस्तानी मीडिया में काफी इंटरेस्टिंग वे से लिया जा रहा है। एक तरफ जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं कि वे अपने देश को दिवालिया होने से बचा लिए हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री हमसे वादा कर रहे हैं कि वे भारत को तीसरी बड़ी इकोनॉमी बना देंगे। दोस्तों, इसके साथ साथ हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी एक जोरदार बयान दिया है पाकिस्तान के खिलाफ। उन्होंने कहा है कि अगर इस बार पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई भी मिलिट्री या टेरर एक्शन कर लेता है तो भारत अपनी डिग्निटी को बचाने के लिए एलओसी पार करके पाकिस्तान के अंदर घुस करके उन्हें मारेंगे। और इस बयान का पाकिस्तानी मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इस वक्त मेरे सामने एक खबर गुजरी और मैंने कहा क्या बात है, वाह क्या कॉन्फिडेंस है। भाई कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा हो कि आप धड़ल्ले से खुल के ये कहें कि मैं अपनी थर्ड टर्म में अपने मुल्क को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाकर दिखाऊंगा। इलेक्शन से पहले और उस वक्त के जब आपके सामने एक मुश्किल मरहला हो कि नो कॉन्फिडेंस वोट जो अपोजिशन है उसकी बात कर रही हो, और आप कहें कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं जानता हूं जो मैंने काम किया और मैं अपने मुल्क को तीसरी बड़ी थर्ड टॉप इकोनॉमी बनाऊंगा अपनी थर्ड टर्म में। ये किसने कहा? आप समझ गए होंगे। जब ये देखा तो मैंने कहा मुझे बहुत दिलचस्प लगी ये सूरत हाल। मैंने कहा इसके ऊपर बात करते हैं ज़रा। देखिए, ये इसलिए भी ज़रूरी है कि क्या हमारे अपने मुल्क में पाकिस्तान में कभी किसी सियासतदान ने, किसी पॉलिटिशियन ने इतने धड़ल्ले से ये बात की है? तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। यानी तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा। दोस्तों, जब वहां के प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि मैं अपनी अब इस थर्ड टर्म में इस मुल्क को तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाऊंगा, तो यानी वो स्टैंप लगा रहे हैं ना, वो ठप्पा, वो कह रहे हैं मैं तुम्हें बनाकर दिखाऊंगा। बड़ी बात है। हम इस बात इसलिए करें कि देखें, जब कुछ अच्छा हो रहा हो ना मुल्क के लिए, आप देख रहे हो कि उस तरफ जा रहे हैं, तो आप ये बात कह सकते हैं ना। और फिर हम इसको टॉक ऑफ द टाउन ये बात बन रही है, या इसके ऊपर टॉक करना इसलिए ज़रूरी है कि ये होता हुआ नज़र आ रहा है। हम देख रहे हैं कि हमारा हमसाया मुल्क कहाँ पर पहुँच रहा है। हम देख रहे हैं कि अभी तक वो कहाँ पर पहुँचा चुके हैं, और हम साथ में ये भी देख रहे हैं कि हम कहाँ पर हैं। तो मेरा तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि इतने ही कॉन्फिडेंस के साथ, इतने ही जज्बे और जोश के साथ जो है, सिर्फ बातों की हद तक नहीं,
हमें देखिए ना, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई ये जो है, ये अगर दिवालिया हो जाता मेरे उसमें, तो मेरे तो मुंह पर काला धब्बा लग जाता, मेरी तो कब्र पर जो कतबा लगता उसके ऊपर भी लिखा होता कि इसके दौर में मुल्क दिवालिया हुआ था। तो इसलिए भाई पोले पोले हमने जो है वो कर कुर के कुछ मुल्क बचा लिया, डिफॉल्ट होने से बचा लिया कि कहीं हमारे मेरे नाम पर मेरे दौर में ऐसा ना हो। तो एक तरफ ये है कि मेरे दौर में दिवालिया ना हो, और दूसरी तरफ ये है कि ये कहा जा रहा है कि मेरे दौर में ही, मेरी थर्ड टर्म में ही ये थर्ड टॉप इकोनॉमी बनेगा दुनिया की। फर्क देखिए आप, मतलब जंप देखिए कितना ज्यादा है। राजनाथ सिंह ने एक दफा फिर कश्मीर को हाईलाइट किया और इसके साथ साथ इस दफा बात एलओसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात कर रहे हैं, और कहा कि अगर बात इंडिया के इंटरेस्ट में रही या फिर इंडिया के सेफगार्ड पर कोई भी खतरा पाकिस्तान की तरफ से आया तो हम एलओसी क्रॉस करके पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो जाएंगे। इस बयानियों को पाकिस्तान में इस दफा बहुत ज्यादा सीरियस लिया गया, क्योंकि ये चौथा बयान है राजनाथ सिंह की तरफ से जो कि बार बार कश्मीर की तरफ जो है इशारा कर रहा है। क्या इरादे हैं इंडिया की, और बार बार ऐसे बयान, क्या फिर एक दफा इंडिया और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर जंग छिड़ने वाली है? आप ही लोग जैसे यूट्यूबर्स तो आजाद कश्मीर जिसको आप कहते हैं, उस वहां जब जाते हैं तो लोग रो रहे होते हैं, लोग परेशान हो रहे होते हैं, लोग बता रहे होते हैं कि हम तो बहुत परेशान हैं, लोग दुहाई दे रहे होते हैं आप लोगों को ही, आप लोगों के मुंह में और आप लोगों के कैमरे में ही लोग दुहाई दे रहे होते हैं कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब अलग नहीं हुआ था, ये बंटवारा नहीं हुआ था, तब हमारे पुष्प बहुत खुश रहा करते थे, हम बहुत खुश रहा करते थे। आज तो रोटी रोटी को तरस रहे हैं। ये तो आपके आजाद कश्मीर में लोग कह रहे हैं भाई। और देखिए, जिन्ना ने भीख मांगा था कटोरे में उसको पाकिस्तान मिला था, कश्मीर नहीं देंगे। आपको पता है हमारे हिंदुस्तान में जब हम लोग कोर्ट के अंदर एंटर करते हैं ना, तो आपस में सबसे पहले किसी भी केस को देखने से पहले यही कहते हैं हाउस द जोश। तो हम लोग बहुत जोर से कहते हैं कि एकदम पूरा का पूरा जोश है। यही रीजन है। ऐसी ही बातें जब हमारे कान में आती है ना, हमारे डिफेंस मिनिस्टर से, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, तो हमारे अंदर जोश बढ़ता है, हम और जोश वाले हो जाते हैं। देखिए, 5 दिन पहले ये बातें ऐसे नहीं उठती। 5 दिन पहले पाकिस्तान की सरकार ने यासीन मलिक, जो हिंदुस्तान के जेल में है, जिसने कश्मीर में बहुत सारे आतंकवादी हरकतें की थी और पाकिस्तान के आतंकवादियों को, टेररिस्ट को सपोर्ट करके हमारी कश्मीर को दरहम बरहम करने की, हमारे कश्मीर में खून और खून जैसी चीजें और मर्डर जैसी चीजें और अफरा तफरी जैसे माहौल और पत्थरबाजों को सपोर्ट करने के जराइम में, करने के जुर्म में यासीन मलिक अंदर है जेल में, ठीक है, जिसके डायरेक्ट कनेक्शंस दस्तावेजों के और प्रूफों के आधारों पर ये दिखते हैं कि पाकिस्तान के टेररिस्ट यासीन मलिक को बहुत ज्यादा मदद किया करते थे और उनके डायरेक्ट कनेक्शन पाकिस्तान के आर्मी, मतलब के ISIS और टेररिस्टों के साथ रहा करते थे। अब उसकी बेटी, 13 साल की बेटी को बुला करके अगर शहबाज शरीफ लेक्चरबाजी करवाता है तो जाहिर सी बात है ना कि हम तो बोलेंगे, भारत तो बोलेगा, भारत तो चुप नहीं रहेगा ना। वो जमाना चला गया जब यहाँ पर मौन व्रत की सरकार हुआ करती थी और इटली की दिमाग हुआ करती थी और मुंह छुपा करके और नजरें नीची करके हिंदुस्तान हर चीज पर खामोश हो जाया करता था। ये अब वो दौरा, वो ईरा हिंदुस्तान नहीं रहा। ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है जिसने ऑपरेशन स्कॉर्पियो किया। ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक किया। ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है जिसने गुड बाय ऑपरेशन में हाफिज सईद के कलेजे को दहलाया था और कहा था कि हिंदुस्तान को कमजोर मत समझना बेटा, हम हैं कुछ।